स्नेक गेम प्रोजेक्ट पार्ट 4 में आज हम सीखेंगे स्कोर बोर्ड बनाना। जैसे ही हमारा स्नेक स्क्रीन पे जा रहा है, हम एरो कीज की हेल्प से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही हमारा स्नेक फूड आइटम के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा? वो फूड आइटम रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी, डिफरेंट लोकेशन में चली जाएगी। और सेकेंडली क्या होगा? हमारा जो स्कोर है ना, जैसे ही वो फूड के कांटेक्ट में आएगा तो हमारा स्कोर जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्कोर को इनिशियलाइज करेंगे पहले जीरो से ओके, काउंट डाउन ऑलवेज बिगिन विद जीरो। तो जीरो से हम स्कोर को इनिशियलाइज करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। कब इंक्रीमेंट हो? जब वो स्नेक उसके फूड के कांटेक्ट में आए। एक तो फूड वो अलग लोकेशन में चला जाए, और दूसरा स्कोर जो है वो +1 हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था? फूड किया था कि जैसे हमने फूड को रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में प्लेस करवाया था। तो इसको अब सबसे पहले मैं पिछला प्रोग्राम एक बार रन करके दिखाती हूँ आपको। आप देखोगे कि मेरा स्नेक जो है ना, वो स्क्रीन पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जब भी वो फूड के कांटेक्ट में आएगा ना, तो जो फूड है उसकी रैंडम लोकेशन देखो, आराम से देखो चेंज हो रही है। बट इसमें क्या है कि हमें स्कोर नहीं पता लग रहा है कि इसमें एक स्कोर बोर्ड होना चाहिए था, जो कि बताएगा कि जितने टाइम फूड फूड खाएगा स्नेक, तो क्या हो जाएगा? वो हमारा एक पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी? ऊपर एक ना स्कोर बोर्ड लगा दूंगी, ऊपर एक स्कोर बोर्ड आ जाएगा। ठीक है। जीरो से स्टार्ट होगा, जैसे ही वो फूड खाएगा तो वो उसका स्कोर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब मैं इसको बंद करती हूँ दोबारा। और यहाँ पे इसको भी एक अलग क्लास के अंदर हम एनकैप्सुलेट कर लेते हैं। तो मैंने एक अलग से क्लास ले ली। क्लास का नाम रख लेते हैं स्कोर बोर्ड। यहाँ पे तो मैं सिमिलर वे में यहाँ पे लूंगी क्लास स्कोर बोर्ड। क्लास स्कोर बोर्ड। और ये क्या कर रहा है? टर्टल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज अभी मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया। ओके। तो ये टर्टल मॉड्यूल है, तो हमने क्या किया? टर्टल क्लास को इंपोर्ट कर लिया। और ये जो क्लास है ना, हमारी स्कोर बोर्ड क्लास, ये नई क्लास है, हमारी चाइल्ड क्लास है। ठीक है। तो ये जो हमारी क्या कर रहे हैं हम, इसकी सारी की सारी टर्टल क्लास के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? सारे के सारे इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी इनबिल्ट क्लास है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। वो हम क्या कर रहे हैं? स्कोर बोर्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने फूड के अंदर लेके आए थे। ठीक है। तो अब मैंने इतना कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ डेफ इनिट। डेफ इनिट इनिट कंस्ट्रक्टर का यूज किया। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सुपर मेथड का मुझे यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को पहले टर्टल क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है। ठीक है। टर्टल क्लास की प्रॉपर्टीज को लेना है स्कोर बोर्ड के अंदर। ठीक है। तो इसके लिए मेरे को सुपर मेथड का यूज करना पड़ेगा। ये किसके लिए होता है? बेस क्लास के लिए यूज किया जाता है। सुपर डॉट इनिट। ठीक है। तो इस लाइन की हेल्प से क्या हो जाएगा? मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि हम ये जो टर्टल इनबिल्ट हमारी क्लास है ना, इसके सारी मेथड्स एट्रीब्यूट्स जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, वो स्कोरबोर्ड क्लास जो है उसकी एक्सेस कर पाएगी। ठीक है। तो ये लाइन लिखनी जरूरी थी। सुपर क्या होता है? हमारी बेस क्लास। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? यहाँ पे सेल्फ डॉट स्कोर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो मैंने स्कोर को स्टार्ट कर लिया, जीरो से स्टार्ट हो गए हमारे स्कोर। ठीक है। स्कोर को मैंने क्या कर लिया? जीरो से स्टार्ट कर लिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सेल्फ डॉट राइट। राइट करके यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा देते हैं। एफ स्ट्रिंग स्कोर इक्वल टू सेल्फ डॉट स्कोर। ओके। तो पहले इतना मैं करके देखती हूँ। ठीक है। तो इसको ये भी लिख, इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये देखो, यहाँ पे मैं अलाइनमेंट ले रही हूँ। यहाँ पे अलाइन इक्वल टू, कहाँ पे अलाइन हो जाए? सेंटर। सेंटर में आ जाए। ठीक है। और इसके बाद फोंट। फोंट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फोंट है ना, वो आप यूज कर सकते हो इसमें। मैंने यहाँ पे लिखा एरियल। ओके। कोमा डाल के 20।
और यहाँ पे मैंने अगर ले लिया बोल्ट, ठीक है, यहाँ पे ले लिया बोल्ट, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एज अ टपल लेना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, आपको ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा ये। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, गुड। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, पहले इस मेन प्रोग्राम में भी इसको, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया स्नेक फूड के नीचे स्कोर बोर्ड, स्कोर बोर्ड इक्वल टू स्कोर बोर्ड, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मुझे येलो लाइन दिखा रहा है बिकॉज अभी ऊपर मैंने इसका लिंक नहीं किया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रॉम, चलो अब मैं दोबारा रन करती हूँ। इसमें मेरा टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा बिकॉज हमारी स्क्रीन का कलर है वो भी ब्लैक है और हमारे टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है। मैं पहले इसका कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ सेल्फ डॉट, ये जो मेरा नया ऑब्जेक्ट है, स्कोर बोर्ड नाम का नया ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, उसका क्या कलर हो, सेल्फ डॉट कलर, और ये वाइट ले लेती हूँ, वाइट, ठीक है। तो ये, तो इसमें आप देखोगे कि जो हमारा स्कोर इक्वल टू जीरो है ना, ये कहाँ पे आ रहा है, हमारा सेंटर में आ रहा है। सेंटर में हमारी कोऑर्डिनेट पोजीशन होती है 0 0। तो हमारा जो फर्स्ट गोल है, हम क्या चाहते हैं कि स्कोर बोर्ड जो होती है ना, स्कोर जो लिखी जा रही है स्कोर, वो हमारी टॉप पे आनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए स्कोर, ठीक है, ना कि सेंटर में। तो सबसे पहले हम स्कोर को क्या करेंगे, एक गोटू कमांड देंगे। आपको अच्छे से पता है गोटू कमांड किस लिए दी जाती है। सबसे पहले हम गोटू कमांड देंगे और ये स्कोर इक्वल टू 0 को ऊपर टॉप में हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो गोटू कमांड में क्या हो जाता है कि एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। जो एक्स होता है कोऑर्डिनेट वो किस लिए होता है, हमारी हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए। तो इसमें हॉरिजॉन्टल चेंज की जरूरत नहीं है, ये देखो हमने सीधा क्या करना है, स्कोर को इस तरीके से ऊपर लेके जाना है, हमें वर्टिकल चेंज की जरूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक्स में जो कोऑर्डिनेट पोजीशन है वो 0 ही रखेंगे और वाई को चेंज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि आपको भी पता है, अभी मैंने बताया था कि ये जो हमारे 600 बाय 600 की हमारी स्क्रीन है, तो ये +300 है, अप डायरेक्शन में क्या है, वाई क्या है हमारा, +300 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो स्कोर इक्वल टू 0 है ना, इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे, इसको जो कोऑर्डिनेट पोजीशन देने वाले हैं वो 300 नहीं देंगे, या तो 260, 250, 240, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देंगे कि स्क्रीन के अंदर फिट हो जाए हमारी हमारी स्कोर इक्वल टू 0, ओके, स्क्रीन के बाहर ना जाए। तो फर्स्ट टास्क हमारा होगा कि स्कोर को ऊपर लेके जाना है, हमने गो टू कमांड का यूज करके स्कोर बोर्ड को ऊपर लेके जाना है मुझे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर लिया, ओके, यहाँ पे लिख दिया सेल्फ डॉट गो टू, कहाँ जाए, एक्स जो है वो सेम रहेगा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 270 ले लेती हूँ, ठीक है, 270 कर लेती हूँ। अब मैं मेन में जाके मुझे फिर से रन करना पड़ेगा। ये देखो स्कोर इक्वल टू 0, तो क्या हो गया कि जो हमारा स्कोर इक्वल टू 0 है ना, ये सेंटर पोजीशन से ऊपर आ गया टॉप में, ठीक है। बट अभी हमें दो चीजें और ठीक करनी है। पहले तो ये पेन अप कमांड यूज करेंगे ताकि ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ना, ये विजिबल ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पेन अप कमांड यूज करने वाले हैं। और दूसरा, ये जो टर्टल हमें दिख रहा है ना, एक एक्स्ट्रा टर्टल दिख रहा है, ठीक है, इसको हाइड कर देंगे। मैंने स्कोर बोर्ड लिया और यहाँ पे लिख दिया सेल्फ डॉट हाइड टर्टल, ठीक है, हाइड कर दिया टर्टल को। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट गो टू के ऊपर लिखेंगे पेन अप, ठीक है ना, क्योंकि पहले पेन अप हो फिर वो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेल्फ डॉट पेन अप, ठीक है। अब मैं दोबारा से मेन में जाके इसको रन करके देखती हूँ। 4 = 0 हमारा टॉप में शो हो रहा है, सेंटर में, टॉप सेंटर में शो हो रहा है।
और पेन अप कमांड भी यूज हो रही है, अभी लाइन खींची नहीं जा रही, ठीक है। और दूसरा हमारा जो टर्टल था वो भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, हमने क्या किया, हाइड टर्टल यूज करके उसको हाइड कर दिया टर्टल को। अब जैसे मेरे स्नेक ने इसको ईट किया, ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ भी चेंज नहीं आया, ठीक है, मेरा जो स्कोर बोर्ड है वो 0 ही है, ठीक है। अब इसमें चेंज करना है मेरे को, स्कोर बोर्ड में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो। इसके लिए ना मैं एक अलग से मेथड ले लेती हूँ, इंक्रीज स्कोर का, ठीक है, जो जिसमें क्या हो जाएगा, मेरा अलग जो मेथड है ना वो स्कोर को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफ इंक्रीज स्कोर, और यहाँ पे लिख दिया सेल्फ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट स्कोर प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक इंक्रीज हो जाएगा, और इसके बाद इंक्रीज होने के बाद क्या हो, मैं ये लाइन कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, वो मुझे स्कोर दिखाएगा। मैंने इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर लिया, ठीक है, यहीं पे पेस्ट कर लिया इंक्रीज करके। तो अब इसको मैं कॉल कहाँ करवाऊंगी, ये जो फंक्शन है मेरा, इसको मैंने कॉल भी तो करवाना है ना, मैं यहाँ पे कॉल करवाऊंगी, ये देखो, स्टेप बाय स्टेप देखना चलना है। अगर स्नेक का हेड है और फूड का डिस्टेंस लेस देन 15 पिक्सल है, 15 सेंटीमीटर है, कम है, बहुत कम है डिस्टेंस स्नेक के हेड में और फूड में, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश होने का मतलब है फूड जो है वो डिफरेंट लोकेशन में ऑटोमेटिकली रैंडमली शिफ्ट हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और जब वो फूड दूसरी लोकेशन में प्लेस हो तो क्या हो, स्कोर बोर्ड इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसके बाद ही वो स्टेप आएगा ना, कि जैसे ही मेरा जो फूड है वो दूसरी लोकेशन में जाएगा, वैसे ही हमारा जो स्कोर है वो +1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखना है स्कोर बोर्ड डॉट इंक्रीज स्कोर, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये लॉजिक आई होप समझ आ गया होगा, कि जैसे ये स्नेक जो है इनका डिस्टेंस, स्नेक और फूड का डिस्टेंस लेस देन 15 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्रेश कर दो, मतलब फूड को दूसरी लोकेशन में रैंडमली सेट कर दो, और स्कोर बोर्ड को इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मेथड को कॉल कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से रन करके देखती हूँ। अभी मेरा करंट स्कोर क्या है, 0, ओके। तो मेरे प्रोग्राम में क्या है कि जब भी स्नेक जो है वो फूड खाएगा तो स्कोर मेरे अपडेट होने चाहिए, ठीक है, 0 को रिप्लेस करके 1 आना चाहिए। तो अब देखते हैं, ये देखो, ठीक है, 1। तो 1 ने क्या हुआ यहाँ पे, कि ओवरराइट हो गया, 0 पे ओवरराइट हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था, कि 0 की जगह पे मेरे को 1 डिस्प्ले होना चाहिए था, बट यहाँ क्या हो रहा है, ओवरराइट। अब देखो, अब यहाँ पे 2 आना चाहिए था ना, तो ये भी ओवरराइट हो रहा है, ये देखो, अभी 3 आना चाहिए था, 2 के ऊपर 3 ओवरराइट हो गया। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो क्लियर कमांड का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए ना मेरे को यहाँ पे अपडेट का मेथड एक और बनाना पड़ेगा। स्कोर बोर्ड में जाके यहाँ पे ना मेरे को इंक्रीज स्कोर बोर्ड के ऊपर यहाँ पे ना एक बना लेती हूँ मेथड, ये देखो, यहाँ पे मैं एक और मेथड बना रही हूँ, डेफ। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन राइट वाली, ठीक है, अपडेट कर रही हूँ ना मैं, इस लाइन को मैं बार बार, ये देखो, ये लाइन यहाँ भी लिख रहे हैं और यहाँ भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, बार बार लिखी जा रही है। तो मैं इस लाइन को ना एक ही जगह पे रख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से दोनों जगह से मैं हटा के ना इसी फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ, ये देखो, यहाँ भी मैंने ये लिख दिया, अपडेट अपडेट स्कोर बोर्ड, ठीक है। और यहाँ भी मैं लिख देती हूँ अपडेट स्कोर बोर्ड, ठीक है। बिकॉज ये जो लाइन है ना, ये जो हमारी सेल्फ डॉट राइट वाली, ये हम यहाँ भी यूज कर रहे थे और 2 टाइम्स यूज में आ रही थी, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि हमारा जो है ओवरराइट सारा करी जा रहा था, तो इनको दो बार बार लिखने की जगह ना हमने एक मेथड ले लिया अपडेट स्कोर बोर्ड का, और उसके अंदर ये लाइन लिख दी, और इसी फंक्शन को ना दोनों जगह पे कॉल करवा दिया, इंक्रीज स्कोर में भी करवा दिया और ऊपर वाले भी मेथड में भी करवा दिया, यहाँ पे इनिट में भी करवा दिया।
और यहाँ पे ना हम लिख देंगे सेल्फ डॉट क्लियर। ठीक है, कि वो क्लियर करता जाएगा। तो अब मैं दोबारा से इसको रन करके देखती हूँ। अब ये देखो, मेरा जब जो स्नेक है, ठीक है, जब वो फूड को ईट करेगा ना, अब ये देखो स्कोर क्या हो गया, अपडेट हो गया, ऑटोमेटिकली 1 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया स्कोर, स्कोर इज 2। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि ओवरराइट नहीं हो रहा है, जितनी बार मेरा स्नेक जो है वो फूड को खा रहा है, उतनी बार क्या हो रहा है, स्कोर जो है वो अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। ओके, तो एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं स्कोर बोर्ड का। तो ये मैंने एक नई क्लास बना ली, स्कोर बोर्ड नाम की क्लास बना ली, ठीक है, जो कि इनहेरिट कर रही है टर्टल क्लास को। ठीक है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज वो ले रही है, टर्टल क्लास इनबिल्ट क्लास है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज ये स्कोर बोर्ड क्लास ले रही है, यूज कर रही है। ठीक है, तो ये इनिट कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ मैंने कॉल करा दिया सुपर को, टर्टल क्लास को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, तो स्कोर बोर्ड मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है, स्कोर हमारी इनिशियल आपको दिखाएगा 0। ठीक है, तो ये तो बेसिकली था हमारा, आपको पता है पेन अप करना। ठीक है, स्कोर को हम टॉप में और सेंटर पोजीशन में लेके गए हैं। ठीक है, तो टर्टल को हाइड कर दिया, ये उसके लिए था। अब इंक्रीज स्कोर बोर्ड में हमने क्या किया था कि जब हमारा टर्टल क्या करे कि फूड से हिट करे, ठीक है, तो क्या हो जाए, फूड दूसरी लोकेशन में चला जाए, ये फंक्शन को कॉल किया है, और दूसरा 1+ हो जाए। ठीक है, स्कोर बोर्ड जो है हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाए, 1+ हो जाए। ठीक है, और इंक्रीज में हमने क्या कोडिंग की है, ये 1+ कर दिया, और ये लाइन पूरी लिख दी है। ठीक है, इसका फंक्शन कॉल कर दिया। एक अपडेट स्कोरबोर्ड नाम का बना लिया, जिसमें हमने क्या कर रहे हैं कि जैसे ओवरराइट कर रहा था ना, यहाँ पे हमने क्लियर मेथड यूज किया है, और ये जो स्कोर है, स्कोर लिखा जा रहा है उसमें। ठीक है, सेल्फ डॉट स्कोर मतलब वो लिखा जा रहा है स्कोर, यहाँ +1 हो रहा है, और साथ में उसके बाद वो स्कोर जो है 1 2 3, जितनी बार भी वो स्नेक फूड से कोलाइड करेगा, वो स्कोर जो है वो अपडेट हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक जो हमारा स्नेक है, अभी तो वॉल्स के आर पार भी जा पा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बाउंड्री सेट करेंगे। वो ऑलरेडी हम मैंने आपको टर्टल रेस में सिखाया था कि इससे आगे हमारा टर्टल जो है एक्स कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, कि हमारा टर्टल है वो विद इन स्क्रीन ही रहे, बाउंड्री के बाहर ना जाए। और दूसरा, जब वो वॉल के साथ हिट करेगा, ठीक है, वॉल के साथ हिट करेगा, टेल के साथ हिट करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमारी गेम जो है वो ओवर हो जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।